आइए समझते हैं मानव प्रजनन की इस हैरान कर देने वाली प्रक्रिया को, एक कोशिका से नए जीवन तक। कभी सोचा है बच्चे अपने माता पिता जैसे ही क्यों दिखते हैं? इसके पीछे एक विज्ञान है। सारा खेल जेनेटिक जानकारी का है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। प्रजनन वो जैविक प्रक्रिया है जिससे एक नया जीव बनता है और जीवन आगे बढ़ता है। इंसानों में होता है लैंगिक प्रजनन। इसमें नर और मादा दोनों की खास कोशिकाओं की जरूरत होती है। तो चलिए इस पूरे सफर को 4 खास हिस्सों में बांटकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं पुरुष प्रजनन प्रणाली से। इसका मुख्य काम है शुक्राणु बनाना और उसे पहुंचाना। ये सभी अंग मिलकर काम करते हैं ताकि शुक्राणु बन सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शुक्राणु बनने के लिए शरीर से थोड़ा कम तापमान चाहिए, करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम। अब बात करते हैं महिला प्रजनन प्रणाली की, जो अंडे बनाने और नए जीवन को पालने का काम करती है। अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय, ये सभी अंग शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करते हैं। ओव्यूलेशन यानी हर महीने एक अंडे का रिलीज होना, यही फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे सही समय होता है। यहीं से शुरू होता है शुक्राणु और अंडे का मिलन, यानी निषेचन तक का रोमांचक सफर। एक बार में करीब 30 करोड़ शुक्राणु एक अकेले अंडे तक पहुंचने की रेस शुरू करते हैं। शुक्राणु का सफर लंबा है, योनि से गर्भाशय, फिर फैलोपियन ट्यूब तक। समय बहुत कम होता है, लेकिन ज्यादातर शुक्राणु इस सफर में खत्म हो जाते हैं। कुछ हजार ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। आखिर में लाखों में से सिर्फ एक शुक्राणु अंडे की बाहरी परत को फेदकर अंदर जा पाता है। जैसे ही दोनों मिलते हैं, एक नई कोशिका बनती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। यहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। निषेचन के बाद ये युग्मज बंटना शुरू होता है और गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। यही प्लेसेंटा बनता है, जो बच्चे को पोषक तत्व पहुंचाता है और गंदगी बाहर निकालता है। 9 महीने का ये सफ़र 3 तिमाहियों में बटा है। हर तिमाही में बच्चे का खास विकास होता है और करीब 9 महीने बाद एक पूरी तरह से विकसित बच्चा जन्म के लिए तैयार हो जाता है। डीएनए के एक छोटे से ब्लूप्रिंट से एक नया जीवन बनने तक का ये सफ़र वाकई कुदरत का करिश्मा है।